friends, welcome to the third part of the topic shear force and bending moment diagram। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पहले तो टाइप्स ऑफ लोड देखा था डिटेल में, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट, एंड इन द थर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बीम। मतलब बीम्स के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स के बीम है, जिसमें फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, दैन सेकंड है ओवरहैंगिंग बीम, थर्ड है कैंटिलीवर बीम, फोर्थ है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, फिफ्थ है फिक्स बीम और सिक्स्थ है कंटिन्यूस बीम। तो एक बार ये लिस्ट फॉर द टाइप्स ऑफ बीम याद रखने के बाद विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बीम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है सिंपली सपोर्टेड बीम। वैसे तो बहुत ईजी है, पर एक्सेप्शन है। 2 टाइप्स के सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक ऐसा बीम जिसमें 2 वर्टिकल रिएक्शन है और ऊपर से एक बीम उठा करके रख दिया है, तो रिएक्शन 2 ही मिलेंगे, क्योंकि ये सिंपली सिंपल सपोर्ट है। एक वर्टिकल और ये दूसरा वर्टिकल, तो हो गया टोटल रिएक्शंस 2। पर अगर एक सपोर्ट रोलर है और दूसरा एक सपोर्ट रोलर है और दूसरा हिंज है, तो हिंज में हमें मालूम है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा और एक रोलर में सिर्फ एक ही रिएक्शन मिलेगा। तो इसे भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन हो गया टोटल 3। नंबर ऑफ रिएक्शन है 2, नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है 3। दोनों है सिंपल सपोर्ट, यहाँ पे एक है हिंज और एक है रोलर सपोर्ट। इसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। इस बीम की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस बीम को ऊपर उठा ले तो ये उठ जाएगा, क्रेन से उठा ले तो उठ जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, नन ऑफ द सपोर्ट इज फिक्स्ड। Then we'll talk about the second type, overhanging beam। तो इस तरह से अगर कोई भी पोर्शन है जो बीम का वो अगर ओवरहैंगिंग है, बाहर लटका हुआ है, तो इसे हम ओवरहैंगिंग बोल सकते हैं। ये जो है वो एक तरफ से ओवरहैंगिंग है, ये भी एक तरफ से ओवरहैंगिंग है। दिस इज़ डबल ओवरहैंगिंग बीम। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल ओवरहैंगिंग है और ये डबल ओवरहैंग है। नंबर ऑफ रिएक्शन सभी में 2 है, क्योंकि सिंपल सपोर्ट है दोनों। But the thing is, this is overhanging on the right side, this is overhanging on the left side, and this is overhanging on both the sides. Number of reactions are 2. Then third हम देखेंगे cantilever beam। This cantilever beam। तो कैंटिलीवर बीम में एक एंड जो है वो फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा एंड फ्री रहता है, कोई सपोर्ट नहीं है। फिक्स्ड एंड मतलब कि एकदम टाइट हमने बीम को पकड़ा हुआ है, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में बीम मूव नहीं हो सकता यहाँ से। तो इसमें वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट तीनों एक्ट करेंगे, मतलब ये रिएक्टिव मोमेंट है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए 3। बीम ये है जो है उसको लोडिंग आने के बाद ये नीचे की तरफ इस तरह से झुकने की ट्राई करेगा, बट आवर मोमेंट विल रेजिस्ट दैट, ये नहीं मूव होने देगा। फिर नेक्स्ट है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में अगर हम एक सिर्फ सिंपल सपोर्ट रख दें यहाँ पे, तो इसे हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। अगर लोड आता है और नीचे की तरफ ये बीम डिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ से हमें रिएक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये फिक्स सपोर्ट के 3 रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट, और ये जो फ्री एंड है वहाँ पे हमने सिंपल सपोर्ट रखा है तो उसका एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। टोटल हो गए 4 रिएक्शंस फॉर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एक सपोर्ट देखा था कैंटिलीवर बीम में, अगर दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है तो ये बीम एकदम स्टेबल रहेगा और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाएगा। तो इसे हम फिक्स बीम बोलते हैं। 3 रिएक्शंस है फिक्स सपोर्ट में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट, यहाँ पे भी 3 रिएक्शंस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड मोमेंट। तो टोटल हो गया 3 + 3 6 रिएक्शंस। एंड लास्ट इज कंटिन्यूस बीम। तो द बीम विथ मोर देन 2 स्पान्स, मतलब 2 से अगर ज़्यादा स्पान है इसमें, तो इसे कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, इफ़ मोर देन 1 स्पान, एक स्पान से ज़्यादा, मतलब ये जो है इसे हम एक स्पान बोलते हैं। एक से ज़्यादा स्पान है तो इसे हम कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। और दूसरा डेफिनेशन अगर हम देखें, तो इसका दूसरा डेफिनेशन है कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर 3 से ज़्यादा रिएक्शन है, मोर देन 3 रिएक्शंस, तो हम इसे कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। जैसे कि ये
सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शंस है, तो 1 2 3 4 रिएक्शन हो गए है, तो मोर देन 3 है, तो इसे हम कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। फिर ये वाला, इसे भी, ये भी अगर इतना है पोर्शन हम देखें तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन 3, 1 2 3 एंड ये हो गया 4, तो ये हो गया कंटिन्यूस बीम। ये हिंज के 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और रोलर के 1, टोटल हो गए 4, सो इसे हम कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। So friends, these were the 6 type of beams what we need to learn in this module, shear force and bending moment diagram. This is all about the third part. आज के लिए सिर्फ इतना ही. Wait for the fourth part of this video or this module. Thank you for watching.